Everyone, yesterday we started string in Java, so today we are going to discuss about the part 2. In first part we discussed that string is a sequence of character and Java implements string as an object of type string. Type string means ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का. स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पे जो कैपिटल में स्ट्रिंग लिखा है दैट इज़ अ क्लास एंड इट बिलोंग्स टू जावा डॉट लैंग पैकेज. लैंग क्या है, एक पैकेज है जिसके अंदर जावा से रिलेटेड स्ट्रिंग से रिलेटेड सारी क्लासेस होंगी. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट स्ट्रिंग में पहले आपको ध्यान होना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था वी कैन डिक्लेयर अ स्ट्रिंग वेरिएबल यूजिंग 2 वे, यानी 2 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं. जिसमें हमने देखा था फर्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, जहाँ पे हम इक्वल का साइन यूज़ करते हैं. सेकंड हमने यूज़ किया था न्यू ऑपरेटर, जो आप स्ट्रिंग s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग जावा. तो ये हमने कल के पार्ट में देखा था. तो कल के पार्ट से आपको 5 पॉइंट्स याद होने चाहिए. पहला, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. सेकेंड, जावा ट्रीट स्ट्रिंग एज एन type object type with string class and all the functions are comes under the java.lang package. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हो गया. and there are 2 ways to declare a string variable. first is using the assignment operator and second is using the new operator. तो ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था. आज हम इसी के यानी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, और क्योंकि मोस्टली क्या होता है जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तब आप जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. फिर अभी हमें सिर्फ बेसिक समझना है. तो ये 5 पॉइंट्स कल के हमें याद होने चाहिए. नेक्स्ट देखो, स्ट्रिंग के लिए हम क्या करते हैं, एरे भी बना सकते हैं. अब आपको पता होना चाहिए एरे क्या होता है. स्ट्रिंग एक ऐसा टॉपिक है जो जावा में 4-5 क्लासेस के बाद टॉपिक आता है, स्ट्रिंग का टॉपिक. बट क्योंकि हमने यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट किया है तो आपको मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको एरे आता है. एरे क्या होता है, ठीक है. स्ट्रिंग, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, स्ट्रिंग वी कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग बाय यूजिंग कैरेक्टर एरे. यानी 2 तरीके से तो हमने डिक्लेयर कर लिया था. अब तीसरा तरीका हम क्या करें, एक कैरेक्टर एरे बना दे. ठीक है, एरे बना दे. यहाँ पे लिखा है कैर एरे स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल टू PROGRAM. यानी ये अलग अलग कैरेक्टर को हमने क्या किया, एरे में स्टोर कर दे. ARR एरे में स्टोर किया और उस एरे को क्या कर दिया हमने, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में ऐड कर दिया. यानी अब जो S2 है, स्ट्रिंग S2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ब्रैकेट में एर है ना, ARR लिखा है. वो ARR क्या है, एक एरे है. कैसे पता चला, जो स्क्वायर ब्रैकेट हमने यहाँ पे यूज़ किया है. और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या डेटा है, प्रोग्राम PROGRAM. वो प्रोग्राम, वो कैरेक्टर एरे कहाँ स्टोर हो गया, S2 ऑब्जेक्ट के अंदर. ठीक है. वी कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग बाय पासिंग एरे नेम एंड स्पेसिफाइंग विच कैरेक्टर्स वी नीडेड. पहला तरीका तो क्या हुआ, हमने S2 एक ऑब्जेक्ट बनाया. कहाँ से बनाया, स्ट्रिंग क्लास का. ठीक है, स्ट्रिंग S2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एरे. तो जो ARR है उसमें जो प्रोग्राम वैल्यूज़ है वो कहाँ स्टोर हो जाएंगी, S2 में अंदर स्टोर हो जाएंगे. ठीक है. या फिर हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम में क्या है, कितने कैरेक्टर हैं, PROGRAM. टोटल 7 कैरेक्टर्स हैं. हम चाहते हैं हमें 7 कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सेलेक्टेड कैरेक्टर चाहिए. तो एक और तरीका है, हम क्या करें, जितने भी हमें 7 में से कोई भी 3 या 4 कैरेक्टर्स चाहिए. ठीक है, तो हम इस तरीके से अगेन उसको डिफाइन कर सकते हैं. जैसे स्ट्रिंग S3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और ब्रैकेट में हमने क्या किया, STR. यानी STR क्या है, एक एरे है जिसमें क्या वैल्यू है, सबसे ऊपर देखिए हेलो लिखा है ना, स्ट्रिंग STR हेलो. तो वो वैल्यू हमने पास किया. यानी हेलो से स्टार्ट करो, इस स्ट्रिंग को लो, उसका सेकंड कैरेक्टर क्या है, सेकंड कैरेक्टर क्या है, उसके आगे HE है ना सेकंड कैरेक्टर. तो जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ न्यू स्ट्रिंग S3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग STR2,3. मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो STR क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर है, वो सबसे ऊपर आप ये लाइन देखेंगे, स्ट्रिंग STR इक्वल टू हेलो. तो वो हेलो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे STR है. सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, 2 लिखा है ना उसके आगे 2,3. 2 का मतलब है हेलो का सेकंड कैरेक्टर. सेकंड कैरेक्टर क्या है हेलो में, E है. सेकंड कैरेक्टर क्या है, E है. पहला कैरेक्टर क्या है, H है. तो सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट करें और लास्ट में क्या लिखा हुआ, 3. यानी 3 कैरेक्टर तक, यानी ELLO 3 कैरेक्टर लेंगे ना, 2 3 मतलब सेकंड के बाद 3 कैरेक्टर्स कितने, ELL. तो इसमें क्या आ जाएगा, S3 के अंदर क्या आ जाएगा, ELL. कहाँ से आएगा, STR से.
कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? सेकेंड इंडेक्स से। कितने कैरेक्टर्स? 3 कैरेक्टर्स। तो ये भी एक तरीका है अगर हमें सेलेक्टेड कुछ स्पेसिफाई करने के कौन कौन से कैरेक्टर हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। आई होप ये कन्फ्यूजिंग ना हो आपके लिए। अब स्ट्रिंग्स की क्या होती है? स्ट्रिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, बट जावा क्या करती है? एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करती है, और ऑब्जेक्ट हमेशा बिलोंग करता है किसी न किसी क्लास से। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया जैसे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स किसी न किसी क्लास से बिलोंग करते हैं। हम कहते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट, 12th क्लास के स्टूडेंट, 11th क्लास के स्टूडेंट, फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट, नर्सरी के स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स किसी न किसी क्लास से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी न किसी क्लास से बिलोंग करता है, और जावा क्या करती है? स्ट्रिंग को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करती है। तो उसकी क्लास कौन सी है? स्ट्रिंग क्लास है। ठीक है। अब क्लास है, जैसे क्लास 6 है, क्लास 6 में काम क्या होता है? क्लास 6 के अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स क्या हैं? अलग अलग फंक्शंस है। ठीक है। तो अब स्ट्रिंग क्लास है, तो स्ट्रिंग क्लास के अलग अलग फंक्शंस होंगे। उन फंक्शंस में जो पहला फंक्शन है वो है लेंथ फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? लेंथ फंक्शन। तो LENGTH स्मॉल में लिखा हुआ है ना। और एक और पॉइंट्स आपको याद रखना, जावा इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव मतलब अगर आप कैपिटल A लिख रहे हैं या स्मॉल a लिख रहे हैं तो जावा उसको दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा, वो कभी एक नहीं ट्रीट करेगा। आपने हेलो स्मॉल में लिखा, हेलो कैपिटल में लिखा, तो जावा उन्हें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा। क्लियर? तो जावा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, प्लस जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी वो कैपिटल और स्मॉल को अलग ट्रीट करेगा, डिफरेंट ट्रीट करेगा। तो पहला फंक्शन जो स्ट्रिंग क्लास का है वो है लेंथ फंक्शन। तो जैसा नाम वैसा काम, मतलब लेंथ क्या करेगा कि अगर हमने एक स्ट्रिंग लिया हेलो, हेलो में कितने कैरेक्टर हैं? 5 कैरेक्टर्स हैं। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 5। और 5 क्या है? इंटीजर वैल्यू है, एक इंटीजर वैल्यू है, इसीलिए जो इंट लेंथ लिखा है ना, तो लेंथ फंक्शन क्या करेगा? क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। किसकी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा? जो हम उसमें स्ट्रिंग पास करेंगे। ठीक है, जो हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल देखो, आज मैं सिर्फ इतना ही बता रही हूँ लेंथ फंक्शंस का। जैसे कैरेक्टर ST इक्वल टू ABC, यानी ST क्या है? इसमें एक एरे है जिसके अंदर क्या कैरेक्टर स्टोर्ड है? A, B एंड C, 3 कैरेक्टर स्टोर्ड हैं। तो कितने कैरेक्टर स्टोर्ड हैं? 3 कैरेक्टर हैं। अब हमने क्या किया? स्ट्रिंग A, स्ट्रिंग क्लास का A क्या है? एक ऑब्जेक्ट लिया, न्यू स्ट्रिंग, न्यू से क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट के लिए एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, और उसमें पास कर दिया ST से क्या होगा? ABC जो वैल्यूज़ है वो कहाँ आ जाएंगी? स्मॉल a स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर। तो जब हम a डॉट लेंथ प्रिंट करेंगे, a क्या है? अभी ऑब्जेक्ट है, और लेंथ क्या है? फंक्शंस है। तो उस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी? 3। क्यों होगी 3? क्योंकि ABC 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है। ऐसे अगर हम इसमें हेलो पास करें, एक कैरेक्टर CHAR ST इक्वल टू ABCDEF, तो कितने कैरेक्टर हो गए? 5। और अगर हम a डॉट लेंथ करें तो क्या रिटर्न करेगा? 5। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है? इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, यानी जो भी हमने ऑब्जेक्ट लिया है उसमें जो एलिमेंट्स है वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रही है, कितने कैरेक्टर्स उसमें स्टोर्ड है। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है? हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो आज के लिए सिर्फ